जी डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो आपको शक्ल नज़र आ रही है, यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रही है, ये पैराबोला की डायग्राम है। कॉनिक सेक्शन में जो पहली फिगर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पैराबोला। ये उसकी एक शेप है जिसमें आपको कुछ जो है आपको टर्म्स नज़र आ रही होंगी जिनको आपने रिमेंबर करना है, याद करना है कि कौन सी पोजीशन कहाँ पे होगी और उसका क्या नाम होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आपको ये वर्टेक्स नज़र आ रहा होगा ये। तो सबसे पहले वर्टेक्स जो है ये पोजीशन जो है हमारे पास, ये इस वक्त अगर हम इसको कंसीडर करें तो हमारे पास ओरिजिन पे है। वर्टेक्स इस तरह से भी आप देख सकते हैं, वर्टेक्स इस पूरी डायग्राम में, इस पूरे ग्राफ में सबसे मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, तो इसको वर्टेक्स कहा जाएगा। वर्टेक्स से ऊपर आपको एक पॉइंट नजर आएगा फोकस। इसके जो कंपोनेंट होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0 a। जो a है वो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आपके पास a कहलाएगा। यानी वर्टेक्स से फोकस का जो डिस्टेंस है वो आपके पास ये नंबर होगा। चूँकि ये y एक्सिस है और y एक्सिस के ऊपर x हमेशा 0 होता है। इसी तरह आप देखेंगे नीचे एक लाइन आपको नज़र आ रही है ग्रीन कलर में, इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन जो है ये क्या है और ये किस तरह से वजूद में आती है, यहाँ से आपको पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ये पिंक कलर की दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं कि जो फोकस से पास करते हुए पैराबोला को टच कर रही है और फिर पैराबोला से पास करते हुए ये नीचे ये जो आपको ग्रीन लाइन है जिसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स, उसको टच कर रही है। ये पैराबोला की डेफिनेशन ये है कि फोकस से पैराबोला तक का जो डिस्टेंस है वो पैराबोला से ये जो स्पेशल किस्म की एक लाइन है उस तक के डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस हमेशा बराबर होंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो एक जो है ना फॉर्मेट में शो किया गया, आप इसको इस तरफ ले जाएं, फ़र्ज़ करें यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर शो करें तो ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर होंगे। यही चीज़ अगर आप एक्सटेंड करके यहाँ ले जाएं और यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आप गिराएं तो सिमिलरली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी आपस में बराबर होंगे। ये पैराबोला की डेफिनेशन है। इसलिए ये ख़ास किस्म की लाइन जो है ये वजूद में आती है जिसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। कि ये कैसी जो है ये लाइन होती है जिसका जो है वो फोकस के साथ और पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं PQ। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, फोकस से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बराबर होगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस के। तो ये पैराबोला की डेफिनेशन है। अब वर्टेक्स आपको आइडिया हो गया कि वर्टेक्स ये पॉइंट होगा जो कि आपका टर्निंग पॉइंट होगा। फोकस जो है वो इनसाइड द पैराबोला जो है वो लाई करेगा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 a कहलाएंगे। अब यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट, जहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स ये पैरावर्टिकल एक्सिस है y एक्सिस उसको टच कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 0 a होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस यहाँ पे है वही डिस्टेंस यहाँ नीचे है, लेकिन दोनों का साइन ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि वर्टेक्स से फोकस का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा वर्टेक्स से जो डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस y एक्सिस में से जहाँ से पास करता है उस जो डिस्टेंस। इसका मतलब है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जाहिर बात है अगर ये वर्टेक्स आपका 0 0 है तो y एक्सिस में ऊपर जाएं तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो ये a पॉजिटिव होगा, और 0 0 ओरिजिन से अगर नीचे की तरफ जाएं तो y एक्सिस पे नंबर जो है वो नेगेटिव शो होते हैं, तो ये नेगेटिव नंबर होगा। तो इसका मतलब है डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट है ये वाला जो y एक्सिस को मीट करते हुए लाइन गुजर रही है, इस पॉइंट पे हम जो कंपोनेंट जो उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे वो 0 a होंगे। अब देखा ये जाए कि हमारे पास फोकस के बारे में पता चल गया कि फोकस के पॉइंट जो होते हैं, फोकस की मदद से हमें डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जो पॉइंट चाहिए y एक्सिस के ऊपर वो मिल गए। अब हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी, ऐसी इक्वेशन जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो, ये एक इक्वेशन x एक्सिस
जो है वो बिल्कुल होगी पैरेलल है। तो अगर आप इसकी इक्वेशन को लिखना चाहें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी इक्वेशंस होती हैं वो y इज इक्वल टू सम नंबर लिखी जाती हैं, और यहाँ पे जो y इज इक्वल टू सम नंबर है वो बेसिकली ये वाला माइनस ए होगा। आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस ए, ये इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। समटाइम्स इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है y प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास इक्वेशन जनरेट होगी ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। यहाँ आपकी ये पर्पल कलर का जो y एक्सिस नज़र आ रहा है, एक्चुअली अगर y एक्सिस से हट के बात करें तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहलाता है और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कहलाता है। एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये सारे नाम जो हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये इस शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में हमें पता चल गया वो क्या होता है, वर्टेक्स के बारे में हमें पता चल गया वो क्या है, फोकस के बारे में हमें पता चल गया वो क्या है। अब यहाँ पे एक लेटेस्ट रेक्टम है, ऐसी लाइन जो फोकस में से पास करे, वो लाइन जो है ये आपको येलो कलर में लाइन नज़र आ रही है, इसका नाम होगा लेटेस्ट रेक्टम। अभी तो आपको डायग्राम के बारे में बताया गया कि डायग्राम जो इस आर्टिकल से रिलेटेड है जिसका नाम है पैराबोला, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, उनके नाम क्या हैं और वो किस किस पोजीशन पे वाक़या हैं, अभी तो इस बारे में बताया गया है। अब हम इसकी जनरल इक्वेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। इस जो पैराबोला इस वक्त आपको नज़र आ रही है, इसकी जो इक्वेशन है वो बेसिकली होगी, अब यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन जो पैराबोला आपको यहाँ पे नज़र आ रही है उसकी इक्वेशन बेसिकली होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये जो पैराबोला आपको इस वक्त नज़र आ रही है, इस पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कहलाएगी। हमने इसकी इक्वेशन को जज कर लिया, जो है डिस्कस कर लिया कि इसकी इक्वेशन किस तरह की होगी, वो इस तरह की होगी, और हमारे पास हर पॉइंट जो है वो डिस्कस हो गया कि फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट क्या है, डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली खुद क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, और ये पैराबोला जो है वो इस तरह से शेप जो बनी है ये किस तरह से बनी है, तो इसकी इक्वेशन किस तरह की है। तो ये इसकी बेसिक इक्वेशन ये है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे भी ले सकते हैं। सम टाइम्स जो है वो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि आप इसको लिख दें y इज इक्वल टू, अगर y को आप सब्जेक्ट बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पर्टिकुलरली ये जो अगर ये ओरिजिन से पास कर रही है तो बेसिकली इस पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो ये बनेगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन हम जब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लिखते हैं। तो यहाँ से अब a क्या है ये कैसे पता चलेगा और हम इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में डिटेल आपको बताई जाती है। अब इस डायग्राम में ये भी बताते चलें कि हमने ये तो बता दिया कि फोकस की कंपोनेंट क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो बेसिकली किस तरह से निकाली जाती है, और उसके बाद हमें लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बताना है। लेटेस्ट रेक्टम बेसिकली यहाँ से लेके जो यहाँ तक लेंथ है, इस लेंथ का एक और नाम भी है कि इसको फोकल डायमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये फोकस पे से पास करती है ये लेंथ। तो फोकल डायमीटर लेटेस्ट रेक्टम के लिए जो फार्मूला होगा वो आपने ये ज़हन में रखना है, L इज इक्वल टू 4a। अगर आप गौर से देखें किसी भी इक्वेशन को जो कि इस फॉर्मेट में गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो बेसिकली जो ये 4a गिवन होगा, ये 4a फोकल डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को बता रहा होता है, लेकिन इसको हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि ये लेंथ जो है ये बेसिकली 4a के इक्वल है। इसी तरह ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसकी इक्वेशन को भी आपने बताना होता है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेसिकली वो लाइन है, ये बेसिकली y एक्सिस है, और y एक्सिस की इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू 0 होती है। इसका मतलब है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री या समटाइम्स इसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है, लाइन ऑफ सिमेट्री, और बाज़ औक़ात एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कहा जाता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने अपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास पूरी डायग्राम जो पैराबोला की डिस्कस हुई है उसमें जो अंडर कंसिडरेशन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 फोकस, नंबर 2 वर्टेक्स, नंबर
3 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नंबर 4 लेटेस्ट रेक्टम, एंड एट द एंड नंबर 5 जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ होगा पैराबोला। तो ये भी आप चीज़ें सारी ध्यान में रखेंगे। इन 5 चीज़ों को जब भी पैराबोला की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन 5 चीज़ों को आपने कैलकुलेट करना है।